हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज का ये वीडियो सूर्य और राहु के विषय में होने वाला है। तो सूर्य और राहु का जब योग बनता है तो उसका फल क्या होगा, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी से कि इसके बाद, इस वीडियो के बाद हम लोगों का एक वीडियो और शेष रह जाता है, जिसमें कि सूर्य और केतु के योग के विषय में हम लोगों को जानना होगा। जैसे ही वो वीडियो कंप्लीट होता है, इसके बाद क्या है कि हमारा सूर्य से संबंधित जो योग की जो सीरीज़ थी, सूर्य से बनने वाले जैसे कि योग हैं कि सूर्य प्लस चंद्र, सूर्य प्लस मंगल, सूर्य प्लस बुध, सूर्य प्लस बृहस्पति इत्यादि इत्यादि। तो वो जो सूर्य से बनने वाला जो पूरा एक सीरीज़ वीडियो का रहा है हम लोगों का, वो पूरा कंप्लीट होने के कगार पर आ गया है। और मैं इसके साथ ही साथ ये कह दूं कि आगे फर्दर कि चंद्र प्लस सूर्य, चंद्र प्लस मंगल, ठीक है, चंद्र प्लस बुध, इतना लंबा करके नवग्रहों का वीडियो बनाना ये संभव नहीं है। फिर क्या होगा, इसके बाद फिर दो ग्रह की युति ही, मतलब समझें आप लोग इस चीज़ को। ऐसे मैं समझा देता हूँ कि भृगुनंदी नाड़ी में कोई भी अकेला ग्रह जो है वो घटना नहीं देता है। कम से कम जब दो ग्रह मिलते हैं तब कोई घटना घटित होती है। तो इसी प्रकार से अगर आज हम लोग दो ग्रह के योग के विषय में जान रहे हैं, इसी प्रकार से अष्टग्रही योग अधिकतम बन सकते हैं। अष्टग्रही से क्या अर्थ है, देखिए राहु और केतु तो सदैव आमने सामने ही होंगे। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम जो है कभी ब्रह्मांड में 8 ग्रह जो हैं एक साथ होंगे, ठीक है। एज पर BNN के सिद्धांत के अनुसार या तो एक ही राशि में बैठेंगे, या मान लीजिए उससे ट्राइन में बैठेंगे, या उसे 2 12 आदि से जैसे भी हो कनेक्ट होंगे। तो अष्टग्रही का सिद्धांत बनता है मैक्सिमम। तो ये योग के विषय में ही अगर बोलना आरंभ कर दूं तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन ही कम पड़ जाएगा। हालांकि कोई भी एक ही योग है, जैसे कि अगर हम लोग अभी बात कर रहे हैं सूर्य राहु के विषय में, तो सूर्य राहु के योग के भी फल जो हैं वो इसमें इतने आयाम हैं, उसमें इतना कुछ कहने को है कि उसके ऊपर ही बात करना अगर आरंभ कर दूं तो कई सीरीज़ बन जाएंगी इसके ऊपर ही। तो कहने का मेरा मतलब यही है, मैं यही समझाना चाहता हूं आप सभी को कि मैंने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। अर्थात एक गिलास में मैंने पूरा समुद्र डालने का प्रयास किया है। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बात समझ ही रहे हैं कि जिस प्रकार से सूर्य प्लस चंद्र का योग का फल है, उसी प्रकार से चंद्र प्लस सूर्य का के योग का भी फल आएगा, परंतु उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा, क्योंकि चंद्र जो है वो आगे चल करके सूर्य को मिलेगा और सूर्य जो है वो चंद्र को क्रॉस करके आ गया है। इस प्रकार से चीज़ें मोर और लेस वही होती हैं, उसमें थोड़ा सा जो है परिवर्तन आता है। तो इसको समझ लेना ही बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी है। तो आशा करता हूं कि चूँकि सूर्य का वीडियो जो है, सूर्य की सीरीज़ जो है ये योगों की, वो जैसे ही संपूर्ण हो जाएगी तो आप लोग किसी भी कॉम्बिनेशन को पकड़ने में दक्ष हो जाएंगे। मैं यही मान कर चल रहा हूँ, क्योंकि आगे चंद्र से बनने वाले योग, फिर मंगल से बनने वाले योग, इन सब के विषय में मैं जाकर समय नष्ट न करते हुए मैं BNN के कुछ सिद्धांत होंगे अगर, तो मैं उनको आप लोगों को बताना चाहूँगा, ठीक है। योग जो है वो खुद स्वतः आप ही बना लीजिए। जैसा कि मैंने मोटे मोटे तौर पर नवग्रहों के जो कारकत्व है वो मैंने पहले ही वीडियोस में आप लोगों को दिए हुए हैं, उससे आप लोग जोड़ते हुए फलादेश कीजिए, ठीक है। तो आइए और विलम्ब न करते हुए मैं ये वीडियो को शुरू करता हूँ। परंतु वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। मैंने फेसबुक पे एक ग्रुप का निर्माण किया है ज्योतिष शिक्षण केंद्र के नाम से। तो ज्योतिष शास्त्र शिक्षण केंद्र के नाम से वो ग्रुप जो है, उसमें मैं निरंतर कुछ ना कुछ जो है मैं आर्टिकल ज्योतिष से संबंधित मैं डाल रहा हूँ, जो कि हिंदी में डाला जा रहा है अभी वर्तमान में। तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा ज्योतिष की जानकारी को प्राप्त करने के लिए।
साथ ही साथ मैं ये बता दूं, ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके पहले के भी जो 1-2 वीडियोस मैंने डाल रखे हैं उसमें भी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन अवश्य कर लीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए। और आप लोगों को कुछ अगर उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं या वीडियो में कहीं कोई दिक्कत लग रही है, कैसा फीडबैक आप लोगों का है, वो मुझे कमेंट में अवश्य बताइए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं सूर्य और राहु के इस योग के विषय में हम लोग जानते हैं। देखिए, तो सूर्य और राहु का जो योग है, तो ये योग किसी भी एंगल से जो है ये अच्छा योग नहीं है। तो सूर्य राहु का जो योग है, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, इस योग को भृगु नंदी नाड़ी में पंचम दोष के नाम से कहा गया है। पंचम दोष की संज्ञा दी गई है। तो पंचम दोष का क्या अर्थ है? अर्थात चूँकि सूर्य नैसर्गिक 5वीं राशि सिंह राशि का स्वामी है, इस कारण से सूर्य जो है वो राहु के साथ जब उसकी युति हो रही है तो कहीं ना कहीं सूर्य जो है वो उसको क्षति हो रही है। इस कारण से इसको पंचम दोष का नाम दिया गया है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिस नेटिव की पत्री में ये योग हो, चाहे वो मेल नेटिव हो या वो फीमेल नेटिव हो, उसे संतान उत्पन्न करने में समस्या होती है। ठीक है, अगर वो मेल नेटिव है तो उसे पिता बनने में समस्या होगी, फीमेल नेटिव है तो उसको संतान उत्पत्ति में बाधा आती है। क्यों ऐसा हुआ? देखिए, सूर्य चूँकि जैसा कि मैंने बताया, सूर्य 5वीं राशि का मालिक है। तो 5वीं राशि जो होती है नैसर्गिक कुंडली जो है मेष लगन की अपनी, वहाँ से 5वीं राशि जो होती है वो संतान भाव में आती है। इस कारण से कहीं ना कहीं राहु का सूर्य से जुड़ना, राहु का नैसर्गिक पंचमेश से जुड़ना, ये संतान उत्पत्ति में समस्याएं उत्पन्न करता है। चूँकि इस योग को पंचम दोष कहा गया है, इसमें ये बताया गया है भृगु नंदी नाड़ी में कि ऐसे व्यक्ति को मेल संतान यानी पुरुष संतान की प्राप्ति आइदर नहीं होती है, और अगर होती भी है तो धीरे धीरे करके समय के हिसाब से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, अर्थात अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। उसकी संतान, ऐसे व्यक्ति की संतान जो है वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो कब होगी, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो जब इस सूर्य को शनि द्वारा प्रभावित किया जाएगा, जब शनि गोचर में इस योग को सक्रिय कर देगा, बीएनएन के सिद्धांत के अनुसार ही जब गोचर करता हुआ शनि इस योग को सक्रिय करेगा तो ये योग का फल नेगेटिव फल होगा, और यहाँ पर जातक की पुत्र संतान जो है उसकी जान जाने का खतरा होगा। परंतु इस तरह का फलादेश इमीडिएट कभी भी ना करें, इसमें बहुत कुछ सोच समझ के फलादेश करना चाहिए, पूरी पत्री का समग्र विवेचन करना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मूल रूप से जो इस योग का फल था वो मैंने आप लोगों को बताया। इसके अलावा क्या है, देखिए सूर्य जो है ना वो नेम फेम का ग्रह है। तो सूर्य के साथ जब राहु जुड़ता है तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं समाज में अपने बड़ों से आदि से तिरस्कार मिलता है। ये एक प्रकार का मिथ्या आरोप लग जाना, बदनामी हो जाना, मान सम्मान को क्षति होना इत्यादि ऐसे फल होते हैं। इसके अलावा चूँकि राहु को काल पुरुष का मुंह कहा गया है, राहु इज नन एज द माउथ ऑफ द काल पुरुष, दैट्स वाई यहाँ पर जो सन के साथ में योग बना हुआ है, तो सूर्य जीव तत्व में मुख्य रूप से हम लोग उसे 2 कारक के रूप में लेते हैं, एक पिता, दूसरा जातक की बड़ी संतान जो कि पुरुष संतान हो। आइए आगे देखते हैं। तो इस कारण से क्या हुआ कि ये सूर्य जो है ये काल के मुंह में जा रहा है, ये राहु सूर्य जो है वो राहु के मुंह में जा रहा है। तो इस सूर्य को जान का खतरा है, इस सूर्य को एक्सीडेंट आदि की संभावना है, इस सूर्य को कोई गंभीर बीमारी होने की संभावना है, क्योंकि राहु डिजीज़ का भी कारक बताया गया है नाड़ी में। इस कारण से ये सूर्य जो है उसमें राहु का कारकत्व आएगा। इस कारण से सूर्य को कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। ये सूर्य जो है वो अपना जन्म स्थान का परिवर्तन कर सकता है, ये सूर्य विदेश में जाकर के सेटल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है कि फादर विल हैव टू फेस एंड ओवरकम एक्सीडेंटल डेथ, तो पिता को अकाल मृत्यु हो सकती है। क्यों? क्योंकि पिता स्वयं जो है वो आगे चल करके काल के गाल में समा रहे हैं, वो राहु को फेस कर रहे हैं। इस कारण से ये समस्या आ रही है। साथ ही साथ बेटा जो होगा नेटिव का बड़ा बेटा, उसके लिए भी यही सेम फलादेश आ सकता है। तो राहु क्या है? राहु फॉरेन है। राहु क्या है? राहु बीमारी का कारक है। राहु
एक्सीडेंट का कारक है, राहु गुंडे बदमाशों का कारक है। इन सब में ही बात कहीं ना कहीं घूमती है। अब उसमें क्या घूमेगी, इसके लिए पूरी पत्रिका को देखना होता है। ये योग किस राशि में बना है, इस राशि का स्वामी से इस योग के क्या संबंध है, इस प्रकार से कई सारी चीज़ों को देखना होता है। उसके बाद ही एक निश्चित बिंदु पे आया जाता है। आइए फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है कि नेटिव विल गेट मेल प्रोजेनी आफ्टर लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। जैसा मैंने बताया, इसमें संतान उत्पन्न करने में समस्याएँ आती हैं। अब देखिए, चूँकि यहाँ पे लिखा है मैंने, मेल चाइल्ड ऑफ द नेटिव विल बिकम अ क्रिमिनल। चूँकि राहु है, तो जैसा कि मैंने राहु का और केतु का कारकत्व बताते समय पहले के वीडियोज़ में ये कहा था कि राहु जो है वो नीति में मानता नहीं है। राहु जो है वो लकीर का फ़कीर नहीं है। राहु कन्वेंशनल नहीं है, वो अनकन्वेंशनल है। मतलब यही है कि जो परंपरा रही है, जो संस्कृति रही है, जो शिष्टाचार रहा है, ठीक है, जो एक अपने ये कह सकते हैं कि एक जो यूनिफॉर्मिटी रही है, मतलब अर्थात एक जो लीनियत चलती आती है ना, उसको तोड़ने का जो कार्य है ये राहु का होता है। राहु का कार्य ही होता है सीमा को टपना। राहु किसी भी प्रकार के कानून में नहीं मानता है। इस कारण से, चूँकि सूर्य जैसा मैंने बताया ये बड़े बेटे का कारक है, इस कारण से राहु के साथ संबंध होने के कारण नेटिव के बड़े बेटे का संबंध जो है खराब लोगों के साथ होता है, जो कि उनका क्लास बहुत लो होता है, अर्थात निम्न तबके के जो लोग होते हैं उनके साथ में नेटिव के बड़े बेटे का बैठना उठना होता है, ठीक है। और नेटिव का बड़ा बेटा जो गलत संगत में होने के कारण कई प्रकार से नशे आदि की लत को वो पड़ जाता है, और जो है नेटिव जो है कहीं ना कहीं समाज में कुछ ऐसे नेटिव का बेटा जो है वो कहीं ना कहीं समाज में कुछ ऐसे घृणित कार्य कर देता है जिस कारण से उसको क्रिमिनल के रूप में देखा जाता है समाज में, या फिर वो कोई अनजस्टिस कर देता है समाज के लिए, ठीक है। इस तरीके के जो मतलब कि कार्य हैं बेसिकली वो राहु के अंतर्गत आते हैं। राहु, चूँकि मैंने बताया, जैसा मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, राहु का काम है सीमा को टपना। अगर आपके परिवार में कोई एक परंपरा चलती आ रही है, ठीक है, क्या परंपरा है, जैसे मान लीजिए किसी एक परिवार में उस परिवार के जितने बच्चे हैं वो सभी व्यापार करते आ रहे हैं, परंतु उसका एक बच्चा जो कोई होगा जो कि राहु से इन्फ्लुएंस्ड होगा, वो एकदम से नौकरी कर लेगा, ठीक है ना। चीज़ को समझिए, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर में राहु का प्रभाव होगा वो अलग से कुछ नया कुछ करने के लिए जाता है। अब वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है ये अलग बात है। आशा कर रहा हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है, देखिए इसके ऊपर मैं सबसे पहले बात कर ही चुका हूँ कि दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज पंचम दोष। तो ये पंचम दोष है, इसके विषय में और बात करना उचित नहीं है। तो कुल मिलाकर के बात इतनी है कि राहु का संबंध जिस ग्रह से आता है, ध्यान से समझिए, राहु का संबंध जिस भी ग्रह के साथ आता है, राहु उस ग्रह के जीव तत्वों को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। मैं फिर से बोलता हूं, जिस भी ग्रह के साथ राहु का संबंध आएगा, राहु उस ग्रह के जीव तत्व को हानि पहुंचाता है, अर्थात उस ग्रह का जीव तत्व जो होता है ना, उसको राहु खींच लेता है, ठीक है। तो आशा कर रहा हूँ आप लोग बात को समझ गए हैं। ये वीडियो जो है ये सूर्य राहु का ये इतना दिलचस्प है, इसके ऊपर अगर और बात की जाए तो इस पर बात बढ़ती ही चली जाएगी। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं अगेन आप लोगों से फिर से कहना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक के ग्रुप का लिंक शेयर किया है, आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आप लोगों को कई सारे ज्योतिष के सूत्र मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।